नमः शिवाय। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 20 नवंबर 2020 को देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि को परिवर्तित करने जा रहे हैं और अपनी स्वराशि धनु राशि को छोड़कर मकर राशि यानी आपके राशि में गोचर करने जा रहे हैं। यहाँ पर 6 अप्रैल 2021 तक देवगुरु मकर राशि में ही विचरण करने वाले हैं। चूंकि मकर राशि में शनिदेव स्वराशि होकर ऑलरेडी विचरण कर रहे हैं, तो गुरुदेव बृहस्पति और शनिदेव की युति बनने से नीच भंग राजयोग का निर्माण होने जा रहा है। तो अगले 8 माह 17 दिन तक यानी 20 नवंबर से 6 अप्रैल 2021 तक कैसी स्थितियों का निर्माण मकर राशि वाले जातकों के जीवन में यह 2 पावरफुल ग्रहों की युति मिलकर करने जा रही है, इस वीडियो में आप जानेंगे। देखिए, एक और देवगुरु बृहस्पति को सबसे शुभ ग्रह कहा गया है, वहीं शनिदेव को न्याय का कारक ग्रह और क्रूर ग्रह कहा गया है। ऐसे में इन दोनों ग्रहों की युति होने से कैसी संभावनाओं का निर्माण मकर राशि वाले जातकों के जीवन में आने वाले 8 महीने तक होने जा रहा है, इस वीडियो में आप जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। तो देखिए, 20 नवंबर को जब मकर राशि में देवगुरु प्रवेश करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति की कर्क राशि उच्च राशि मानी जाती है और मकर राशि नीच राशि मानी जाती है। तो यहाँ पर नीच अवस्था में भ्रमण करने वाले हैं। हमारे नवग्रहों में देवगुरु बृहस्पति को उच्चतम स्थान प्राप्त है और इनको सबसे प्रभावशाली और शुभ ग्रह भी कहा गया है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार इनको देवताओं का गुरु कहा गया है। भाग्य, ज्ञान, नियम, दर्शन, धन, संतान और बड़े भाई का प्रतिनिधित्व करता देवगुरु बृहस्पति को ही कहा गया है। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति यदि जन्म कुंडली पर शुभ अवस्था में होती है तो ऐसा जातक नाम, शोहरत, सफलता, उत्तम संतान और उत्तम वैवाहिक जीवन को प्राप्त करता है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार धनु और मीन राशि के स्वामी माने गए हैं पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद तीन नक्षत्रों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति माने गए हैं। बृहस्पति का रंग पीला होता है, इसलिए पीला रंग इनको समर्पित रंग, गुरुवार इनको समर्पित दिन और उत्तर पूर्व दिशा इनको समर्पित दिशा मानी गई। बृहस्पति के शुभ प्रभाव से प्रभावित जातक धार्मिक कार्यों में संलग्न होता है और एक ज्ञान विज्ञान से जुड़े क्षेत्रों में काफी रुचि रखने वाला होता है। यहाँ पर यदि बृहस्पति किसी भी व्यक्ति की कुंडली पर शुभ अवस्था में होते हैं तो ज्ञान विज्ञान से जुड़ा हुआ क्षेत्र जैसे वकील है, संपादक है, आयुर्वेदाचार्य, अध्यापक, जज यानी ज्ञान विज्ञान से जुड़ा हुआ क्षेत्रों में जातक सर्वोच्च स्थान पर जाने के लिए इच्छुक रहता है। गुरु यदि शुभ होते हैं तो वैवाहिक जीवन काफी खुशनुमा होता है, संतान के सौभाग्य में वृद्धि होती है और शिक्षा प्राप्ति में किसी भी प्रकार की बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता। वहीं पीड़ित अवस्था में यदि कुंडली पर देवगुरु बृहस्पति होते हैं तो जीवन साथी के साथ मतभेद, संतान से संबंधित झगड़े की स्थिति उत्पन्न होती है और शिक्षा में भी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं मकर राशि वाले जातकों के ऊपर यह गोचर कैसा प्रभाव देने जा रहा है। मकर राशि वाले जातकों, आपके लग्न भाव में गुरुदेव बृहस्पति और शनिदेव की युति बनने जा रही है। यानी 20 नवंबर 2020 को गुरुदेव बृहस्पति का गोचर आपके लग्न में होने जा रहा है और यहाँ पर 6 अप्रैल 2021 तक लग्न में ही यहाँ पर दोनों ग्रह यानी शनि और गुरु प्रभावी रहने वाले हैं। लग्न भाव में देवगुरु बृहस्पति होने से गुरुदेव बृहस्पति की 3 दृष्टियां 5th, 7th और 9th दृष्टियां इन तीनों भावों में जा रही है। यानी संतान भाव, विवाह भाव और भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां मकर राशि पर जा रही हैं। तो यहाँ पर अगर ऑल ओवर बात की जाए आपके लिए कैसा रहने वाला है, तो लग्न भाव में दोनों ग्रहों की युति होने से इस समयावधि में आप जो ऊर्जा स्तर है काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। आपके कार्यस्थल पर जो आपका रुझान है, जो आपका मनोबल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहने वाला है। भाग्य भाव में गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि जाने से मकर राशि वाले जातकों को भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समयावधि में रुके कार्यों के बनने से मन में प्रसन्नता देखने के लिए मिलेगी। गुरुदेव बृहस्पति और शनिदेव की युति आपसे मेहनत ज्यादा लेगी, लेकिन परिणामों की प्राप्ति आपको कई गुना ज्यादा होगी। यदि पूर्व के समय से ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी परिणाम ना के बराबर मिल रहे थे, तो इस समयावधि में आपकी कई प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी और परिणामों में भी वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। मकर राशि वाले जातकों, शिक्षा के लिए काफी श्रेष्ठ रहने वाला है। यदि आप विदेश में या
शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं या परीक्षा प्रतियोगिता के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो वह आपके पक्ष में हो सकता है। इसकी पूर्ण रूपेण संभावना बन रही है, क्योंकि 5th हाउस में देवगुरु की दृष्टि जाने से संतान से भी श्रेष्ठ स्थितियों का निर्माण होगा और शिक्षा में भी अच्छी संभावनाएं बनेगी। यहाँ पर विवाह में और जीवन साथी के साथ आपके संबंध काफी मधुर अवस्था में रहने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन में नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ेंगी। वहीं इस समय अवधि में आपके जीवन साथी के द्वारा आपके कई कार्य संपन्न होते हुए भी नजर आएंगे। यानी वैवाहिक जीवन में आपको अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। इस समय अवधि में मकर राशि वाले जातकों को अचानक रूप से धन प्राप्ति की भी संभावना बनेगी। आपकी वार्तालाप की जो कला है उसके द्वारा आप लोगों को प्रभावित करते हुए नजर आएंगे। इस समय अवधि में स्वास्थ्य की दिशा में अगर बात की जाए तो आपके जोड़ों में दर्द, गैस की समस्या उत्पन्न हो सकती है। दांत से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती है, तो यह स्वास्थ्य के लिए यह गोचर ठीक नहीं रहने वाला। इस समय अवधि में यदि आप मेडिटेशन करते हैं, योग, ध्यान, प्राणायाम का सहारा लेते हैं, तो आपका स्वास्थ्य पूर्ण रूप में ठीक रहने वाला है। यहाँ पर आप गुरुदेव बृहस्पति से जुड़ा हुआ उपाय भी आप कर सकते हैं। मकर राशि वाले व्यापारिक जीवन के लिए भी यह गोचर काफी श्रेष्ठ और शुभ रहने वाला है। जीवन साथी के साथ आपके संबंध तो मधुर अवस्था में होंगे ही, साथ में ऐसे जातक जो विवाह के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, उनके जीवन में श्रेष्ठ रिश्ते जीवन साथी के आ सकते हैं। यानी विवाह में विलंब का यदि आपको सामना करना पड़ रहा था, तो विवाह होने की संभावना जीवन में बन रही है। इस समय बाद में प्रमोशन की भी संभावना जीवन में बनती हुई नजर आएगी। कार्यस्थल पर आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं आपका सम्मान करेंगे और आपके पदोन्नति की संभावना भी बनेगी। तो मकर राशि के लिए कुल मिलाकर यह दोनों ग्रहों की युति काफी श्रेष्ठ परिणाम लेकर आ रही है। आइए जानते हैं कुछ खास उपाय जिसको आप करके देवगुरु बृहस्पति के अनिष्ट प्रभाव को आप दूर कर सकते हैं। यदि शिक्षा में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा हो, जीवन साथी के साथ संबंध मधुर अवस्था में न हो, तो यह उपाय आप जरूर कर सकते हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव को प्राप्त करने के लिए माता पिता और गुरुजनों के सम्मान को लेना चाहिए, यानी सम्मान का भाव रखना चाहिए। माता पिता से निरंतर आशीर्वाद को लेकर ही जीवन में कोई कार्य करना चाहिए। गुरुवार के दिन यदि आप केले के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो स्थितियां काफी श्रेष्ठ बनेंगी। गुरुवार के ही दिन ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का जप करना आपके लिए श्रेष्ठ और शुभ रहने वाला है। इस समय बाद में पीले फूल, पीले पकवान या पीले कम्बल का दान आप गुरुवार के दिन गरीब एवं असहाय व्यक्ति को कर सकते हैं। गुरु के अनिष्ट प्रभाव को दूर करने के लिए गाय को चने की दाल और गुड़ डालकर खिलाना चाहिए। इससे स्थितियां काफी जीवन में श्रेष्ठ होती है। धार्मिक स्थलों पर जाकर आप धार्मिक पुस्तकों का दान भी कर सकते हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।